नक्सलियों का लादेन, इस शब्द पर थोड़ा गौर कीजिएगा। नक्सलियों का लादेन बसवराजू मारा गया है। लादेन क्यों कह रहा हूं और लादेन से क्यों तुलना कर रहा हूं बसवराजू का, आज इस पूरी खबर को देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि लादेन का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं। जवानों के शौर्य को सलाम है, डीआरजी के हौसले को सल्यूट है। नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर, नक्सल संगठन के रीढ़ की हड्डी, 5 राज्यों का मोस्ट वांटेड और 5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराजू ढेर हो गया है। ये 5 करोड़ तो मैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा बता रहा हूं, अगल बगल के राज्यों का आंकड़ा मिला देंगे आतंक को बहुत बड़ा झटका लगा है। जवानों ने किस तरह सबसे बड़े नक्सली लीडर को मार गिराया है और यह नक्सलियों के लिए कितना बड़ा झटका है, आज इस खबर को देखेंगे सब कुछ समझ जाएंगे। जवानों को अबू जमाड़ के जाटलूर इलाके में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना मिली। सिलसिलेवार तरीके से सुनिएगा, सब कुछ आसानी से समझ जाएंगे। जवानों को सूचना मिली, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने बहुत बड़ा अभियान चलाया। इंद्रावती क्षेत्र में करीब 50 घंटे तक जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कितने घंटे तक? 50 घंटे तक। और नक्सलियों के माड़ डिवीजन के बड़े कैडर के साथ उनकी एक बड़ी टीम को घेर लिया। कई घंटों की मुठभेड़ के बाद जवानों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें नक्सल संगठन का मुखिया और सबसे खूंखार नक्सली बसवराजू भी शामिल है। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये कितनी बड़ी सफलता है, इसे आप इस तरह समझिए कि नक्सल इतिहास में पहली बार कोई इतना बड़ा नक्सली मारा गया है, इतना बड़ा नक्सली मारा गया। आखिर कौन है बसवराजू, जिसकी मौत की चर्चा देश में हो रही है? जानना चाहते हैं ना आप? इसके बारे में विस्तार से समझना चाहते हैं ना आप? ये जानना चाहते हैं कि क्या इसके खात्मे से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। बसवराजू का पूरा नाम नंबल्ला केशव राव था, जो सीपीआई माओवादी का महासचिव था और इस पर कुल 5 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। साल 2018 में गणपति की खराब सेहत की वजह से बसवराजू को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पिछले 7 सालों से बसवराजू ही नक्सल संगठन की कमान संभाल रहा था। बसवराजू की उम्र करीब 70 साल थी और यह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला था और इसने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल से बीटेक किया था। सोचिए, 71 साल का ये बसवराजू इंजीनियरिंग किया हुआ था, इंजीनियर था, यानी कि एक इंजीनियर था। बसवराजू ने 1970 में ही घर छोड़ दिया था और नक्सल संगठन से जुड़ गया था। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? बसवराजू ने 1987 में बस्तर के जंगलों में श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे से ट्रेनिंग ली थी और आईईडी बम बनाने, बारूदी सुरंग विस्फोट करने के साथ एम्बुश लगाने में महारत हासिल की थी। बसवराजू छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा में सक्रिय था और पिछले 30 सालों से पुलिस को इसकी तलाश थी। बसवराजू अपने साथ AK-47 राइफल और पिस्टल रखता था और हमेशा नक्सलियों के बड़े सुरक्षा घेरे में रहता था। कहा जा रहा है जो 27 मारे गए हैं वो 20 तो इसके सुरक्षा घेरे में थे। आज जिन 27 नक्सलियों को मारा गया है उनमें से 20 जो मैंने आपको बताया बसवराजू की सुरक्षा में तैनात। इस ऑपरेशन की हर बड़ी अपडेट आज
सबसे पहले विस्तार न्यूज ने दी। सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज ने सबसे पहले यह खबर दी थी कि बसव राजू इस मुठभेड़ में मारा गया है। सबसे पहले। जब इतना चीख के कह रहा हूं, इतने दावे के साथ कह रहा हूं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि नक्सलवाद की खबर यानी विस्तार न्यूज। नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी की खबर यानी विस्तार न्यूज। नक्सलवाद से जुड़ी एक एक अपडेट यानी सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज। इससे जुड़ी जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करें। देखिए। सबसे बड़ी मुठभेड़ में विस्तार न्यूज सबसे आगे। नौ बजकर 47 मिनट पर नक्सल मुठभेड़ की खबर दिखाई। 12 किलोमीटर का एरिया पड़ता है और इसी 12 किलोमीटर के एरिया में मुठभेड़ चल रही है। 12 किलोमीटर के एरिया की पहाड़ियों को हमारे जवानों ने घेर के रखा है। 10 बजकर 2 मिनट पर बड़े नक्सली के मारे जाने की खबर दिखाई। 11 बजकर 15 मिनट पर 20-25 नक्सलियों की मौत की खबर दिखाई। 25 पुख्ता मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 25 नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। और मैं जब ये खबर बता रहा हूं तो टाइम है 11 बजकर 15 मिनट। 11 बजकर 19 मिनट पर सबसे पहले बसव राजू की मौत की खबर दिखाई। बसव राजू 5 राज्यों की पुलिस जिसको तलाश कर रही थी, वो बसव राजू के मारे जाने की खबर है। 12 बजे 27 नक्सली ढेर की खबर दिखाई। 27 नक्सलियों के शव है उनके पास, उनसे बरामद हथियार है उनके पास। बसव राजू मारा गया है, यानी कि उसके पास से बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। 4 बजकर 25 मिनट पर बसव राजू के शव की पहली तस्वीर दिखाई। मार्च 2026 की डेडलाइन का संकल्प बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माने जाने वाले नक्सल संगठन का चीफ बसव राजू मारा गया है। इसका कद कितना बड़ा है आप जानना चाहते हैं? इसकी तुलना आज जब मैं करूंगा तो आप ये समझिएगा कि ये नक्सलवाद के लिए क्या इतना बड़ा चेहरा था, क्या इतना खतरनाक था। देखिए जरा, देखिए। दुनिया के बड़े मोस्ट वांटेड जो ढेर किए गए हैं, उसमें आज सबसे पहला नाम नक्सलियों का चीफ, नक्सलियों का मुखिया, नक्सलियों का कर्ता धर्ता, नक्सलियों का रोड मैप और प्लान बनाने वाले इस बसव राजू का नाम है। इस चेहरे को आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी है। हम लगातार जब से अमित शाह ने कहा है तब से ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी का एक एक सबूत विस्तार न्यूज दिखाएगा। आज ये सबसे बड़ा सबूत है बसव राजू। ये चीफ सीपीआई माओवादी का था। इनाम 5 करोड़। इनाम की राशि में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि सभी राज्यों में करोड़ों का इनाम था इस व्यक्ति के ऊपर। इनाम 5 करोड़। मौत आज की तारीख, यानी 21 मई 2025 और राज्य छत्तीसगढ़। आप समझ गए? इसके अलावा इसकी तुलना किससे हो रही है? अगर आप यह समझना चाहते हैं कि कितना बड़ा कमांडर था, तो नेक्स्ट वॉल देख लीजिए। दुनिया के बड़े मोस्ट वांटेड जो किए गए ढेर, मैंने आपको शुरू में बताया था नक्सलियों का लादेन मारा गया, बोला था ना आपसे नक्सलियों का लादेन। इसकी तुलना आप इस तरह से कीजिए। यह बिल्कुल तुलना करने लायक नहीं है, यह देश के एक छोटे से हिस्से में है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, लेकिन आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैं ये तुलना कर रहा हूं। ओसामा बिन लादेन, चीफ आतंकी संगठन अलकायदा का, इनाम $2.5 करोड़। मौत 2 मई 2011 पाकिस्तान। किसने मारा? आप जानते हैं, अमेरिका ने। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट, मैं तुलना बता रहा हूं आपको कि ये कितना बड़ा खूंखार था नक्सलियों के लिहाज से। दुनिया के बड़े मोस्ट वांटेड जो किए गए ढेर की फहरिस्त में अगला नाम आता है आतंकी संगठन ISIS का। इनाम $2.5 करोड़। मौत 27 अक्टूबर 2019 सीरिया में, और इसका नाम है अबू बकर अल बगदादी। बगदादी की मौत के बाद आपने देखा था पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। अगला बताइए। ये इसलिए सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि ये देखिए, ये एक मोस्ट वांटेड जो किए गए ढेर में ये प्रभाकरण है। ये प्रभाकरण है, ये चीफ है अलगाववादी संगठन लिट्टे। इसी लिट्टे के पास प्रशिक्षण लिया था, इसी लिट्टे के पास प्रशिक्षण लिया था। कौन? श्रीलंका का आतंकी संगठन है ये, और इसी संगठन के पास बसवराजू ने प्रशिक्षण लिया था, और इसके ऊपर करोड़ों का इनाम था, करोड़ों का। और मौत 18 मई, अच्छा मई ही है, बहुत सारे लोगों का महीना बता रहा है, मई बहुत सिमिलर है लगता है। 18 मई 2009 श्रीलंका। अगला नाम बताइए, अगला नाम बताइए अबू बकर शेकऊ। ये चीफ कहां का था? आतंकी संगठन बोको हराम का। इनाम $70 लाख। मौत 19 मई। आप सिमिलरिटी देखिए, 19 मई 2021 नाइजीरिया। ये वो खूंखार चेहरे हैं जिनके खात्मे से एक पूरा आतंक का चेहरा खत्म हो गया। इसलिए मैं आपको इतने विस्तार से बता रहा हूं। हमने आपको दुनिया में आतंक फैलाने वाले मोस्ट वांटेड लोगों की जानकारी दी है, लेकिन इन सभी के मारे जाने के बाद इनका संगठन कमजोर पड़ गया। इसी तरह वैसा राजू भी बेहद खतरनाक था, लेकिन इसके मारे जाने से नक्सल संगठन का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो जाएगा। मुखिया मारा गया है और पूरी तरह बिखर जाएगा। नक्सलियों के मन में सुरक्षा बलों का खौफ बैठ जाएगा और सीधा संदेश जाएगा कि जब बड़े कैडर के खूंखार नक्सली सुरक्षित नहीं हैं, तो छोटे कैडर के नक्सली कैसे बचेंगे? जिसके बाद बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर IG सुंदरराज P और नक्सल ऑपरेशन के पूर्व DG RK विज, सुन लीजिए। ये सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी बहादुरी से, जो कठिन परिस्थिति, काफ़ी घना जंगल है और भौगोलिक परिस्थिति भी काफ़ी इस इलाके में अंडुलेटिंग टेरेन है, इन सब चुनौती के बावजूद सुरक्षा बल ने काफ़ी टैक्टफुली इस अभियान को संचालित किया, जिसके परिणाम स्वरूप CPM माओवादी संगठन के जो सरगना है, जो उनके जो जनरल सेक्रेटरी इस मुठभेड़ में मारा गया है। इस एक जनरल सेक्रेटरी लेवल का जो CPM माओवादी कैडर जो पुलिट ब्यूरो मेंबर भी है, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रकार के एक पुलिट ब्यूरो मेंबर और जनरल सेक्रेटरी लेवल का कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। बसवराजू का मारा जाना एक बड़ा संदेश देता है, क्योंकि वो पार्टी का प्रमुख है। पार्टी के प्रमुख के मारे जाने से, चाहे वो उनका मिलिट्री वाला हो और चाहे वो राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात हो, दोनों का असर पड़ता है। तो इसका असर ना केवल सीनियर लीडर्स के बीच में पड़ेगा, बल्कि नीचे को जो लीडर है, खास तौर पे जिनको ये लगेगा कि अगर मुठभेड़ में सुरक्षा बल बसवराजू को ढेर कर सकते हैं, तो उनके आने के भी वो दिन दूर नहीं है। कई लोगों के सरेंडर होने के चांसेस मुझे लगता है इसके अंदर काफी और बढ़ जाएंगे। इस ऑपरेशन को नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव के DRG की टीम ने अंजाम दिया है। और इतना ही नहीं, अब तक जितने भी बड़े नक्सल ऑपरेशन हुए हैं, सभी में DRG जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, या यूं कहिए अहम रही है। ऐसे में जिन DRG के जवानों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, आखिर वो किस तरह नक्सलियों के काल हैं, अब उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देता हूं। DRG यानी क्या? देखिए, DRG का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड या जिला रिजर्व बल होता है, जिसे नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 2015 में बनाया गया था, और इनकी कमान जिले के SP के पास होती है। DRG में बस्तर के लोकल लोगों को भर्ती किया जाता है, जो दुबले पतले और फुर्तीले होते हैं, मेरे जैसे। मैं भी दुबला पतला और फुर्तीला हूं। इन्हें जंगल और पहाड़ के साथ पूरे इलाके की जानकारी होती है, जिससे ये नक्सलियों के सटीक ठिकाने का आसानी से पता लगा लेते हैं। साथ ही अंदरूनी इलाकों में इन्हें भाषा की दिक्कत भी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भी इसमें भर्ती किया जाता है।
डीआरजी के गठन से सुरक्षा बलों की संख्या और सर्च अभियान की क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। डीआरजी के जवानों ने किस तरह नक्सलियों को मार गिराया है, अब ये भी आपको बता देता हूं। ऑपरेशन के दौरान जवानों ने कार्डन, सर्च और अटैक की रणनीति अपनाई। मतलब जहां नक्सली मौजूद थे उस पूरे इलाके के जवानों ने पहले घेराबंदी की ताकि नक्सली अपना ठिकाना ना बदल सके। फिर इस पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया गया और नक्सलियों के सटीक लोकेशन का पता लगाकर जवानों ने मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इस सफल ऑपरेशन में हमारा एक डीआरजी जवान भी शहीद हो गया है। इस ऑपरेशन को लेकर क्या कह रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। आज जहां मुठभेड़ हुई वो इलाका किस तरह नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ था, अब इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जिस अबू झमाड़ के इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके में भारत के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले आते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट होने के चलते यहां जाना आसान नहीं होता है। यह पूरा इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है, जिससे नक्सली एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने में कामयाब हो जाते थे। इस इलाके में इंद्रावती और गोदावरी नदी बहती है जो नक्सलियों के लिए सुरक्षा लाइन की तरह काम करती है। लेकिन जवानों के ताबड़तोड़ एक्शन से इस पूरे इलाके से नक्सलियों के तंबू उखड़ चुके हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इन आंकड़ों को देखिए और इन आंकड़ों के जरिए समझिए। देखिए, पिछले 16 महीनों में छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 450 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और साल 2025 में 206 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें चलपति जैसा सीसी मेंबर भी शामिल है। इसके अलावा कुल 9 स्पेशल कमेटी या स्टेट कमेटी मेंबर मारे गए हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो 16 महीनों में करीब 15 करोड़ के इनामी नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा 1600 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया और करीब 1400 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतिहास में दर्ज होगा। जवानों की सफलता पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी और इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी है और इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। साथ ही मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प को फिर से दोहराया है। किस तरह देश से लाल आतंक का अंत हो रहा है, आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, समझने में आसानी हो। देखिए, ये मौत का खेल बंद होगा कि नहीं होगा, मैं देशवासियों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बंद होगा। बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त करना है। उनका पूरा आंदोलन चरमरा गया है और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ हूं। डबल इंजन की सरकार होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई रणनीति बनाकर हमने माओवाद के कैंसर को नष्ट करने का काम किया है।
जवानों ने टीसीओसी के दौरान सबसे बड़े नक्सली को मार गिराया है। जवानों की सफलता की चर्चा पूरे देश में हो रही है और नक्सलियों को सीधा संदेश मिला है कि हथियार डाल दो वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा जो बसव राजू का हुआ है। इस ऑपरेशन की सफलता पर क्या कह रहे हैं नेता और मंत्री, ये भी सुनना चाहिए। हमारे सैन्य बलों ने अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सफलता हासिल की। ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की सुव्यवस्थित नीति के द्वारा संभव हुआ। ये पूरी सफलता जवानों के भुजाओं की ताकत पर है और माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवानों की बहादुरी का ही परिणाम है। मार्च 2026 तक बस्तर नक्सल मुक्त होगा। ये बड़ा ऑपरेशन था और काफी साफ सुथरा ऑपरेशन था। लंबे अरसे के बाद, पीढ़ियों के बाद वो क्षेत्र अब नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की मुक्ति की दिशा से आगे बढ़ रहा है। बड़ी एक सफलता उस क्षेत्र की है जो सर्वाधिक जंगलों से आच्छादित क्षेत्र है और जिसकी आबादी बहुत ही कम है। क्रेडिट लेने की होड़ भी होगी जो हो रही है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए जवानों को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे जवान जल्द ही नक्सलियों का सफाया करके भारत को लाल आतंक से मुक्त कर देंगे। सब कुछ बता दिया आपको। अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। मेरे साथ कौन कौन है आप देख लीजिए। मेरे साथ मृगेंद्र पांडे हैं, मेरे साथ संजय ठाकुर हैं। संजय, शुरुआत आपसे करूंगा क्योंकि आप नारायणपुर में हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नारायणपुर में या नारायणपुर के किसी जंगल में या उस जगह जहां नक्सलियों के शव लेकर जवान हमारे आने वाले हैं, ऐसी ही किसी जगह पर आप हैं। आज हम लोग थोड़ी दिल की बात करेंगे संजय, थोड़ी दिल की बात करेंगे संजय, और इसलिए करेंगे क्योंकि हमने और आपने अपने 15 साल के करियर में ये जो बातचीत आज होगी ये कभी नहीं की। अपने 15 साल के करियर में मैंने और संजय न जाने कितने पगडंडियों में जाकर घूमे होंगे, न जाने कितने पगडंडियों में जाकर घूमे होंगे। कहीं कार से गए होंगे संजय, और कार न गई होगी तो बाइक से गए होंगे, और बाइक न गई होगी तो पैदल गए होंगे संजय। लेकिन कभी ये खबर नहीं बताए, कभी ये खबर लेकर नहीं आए कि नक्सलियों का चीफ, नक्सलियों का कमांडर मारा गया है। और इसलिए जब नक्सलवाद के खात्मे का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे और संजय की इस बातचीत को भी लिखा जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि विस्तार न्यूज ही वो चैनल है संजय जिसने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी, सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी कि बसव राजू के मारे जाने की खबर है। संजय, देखिए, इस वक्त मैं नारायणपुर के छोटे डूंगर में हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पे ओरछा है और ऐसी उम्मीद है कि जवान ओरछा की तरफ से ही निकलेंगे। वहाँ मेरे साथी लुभम इंतजार कर रहे हैं जवानों का, क्योंकि वहाँ नेटवर्क कम है, इसलिए मैं वापस छोटे डूंगर लौट आया ताकि इस वक्त आपसे मैं बात कर पाऊँ। अब देखिए, जवानों के सामने चुनौती क्या है, पहले मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ। जवानों ने बसव राजू को ढेर कर दिया, 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया, लेकिन इसके बाद अचानक ही 3 साढ़े 3 बजे बस्तर में तेज बारिश शुरू हो गई, आंधी तूफान आने लगा और ये बारिश लगभग 2 से ढाई घंटे चली। जो नदी नाले सूखे हुए थे वो उफान पे आ गए और यही वजह है कि जिस चॉपर की सहायता से जवानों को लेकर वापस लौटना था वो चॉपर नहीं जा पाया और अभी भी जवान जंगलों के अंदर हैं और अब कोशिश की जा रही है कि जवानों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके लिए अलग अलग चेक पॉइंट बनाए गए हैं, अलग अलग एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, जिसपे पुलिस के आला अधिकारी कवायद कर रहे हैं। हो सकता है कि जवान सुबह ही वापस जंगलों से निकलें। तो ये अब तक की अपडेट है। दूसरी बात जो आपने कही कि वाकई ये एक ऐसी खबर है जो ना इससे पहले, हम छोड़िए, हमसे पहले भी जो 30 सालों से पत्रकारिता कर रहे होंगे, जो आज अमित शाह जी ने लिखा कि 30 सालों के एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है। ना उन्होंने कभी इस खबर को कवर किया और ना ही अब आगे कोई कर पाएगा। मैं इस बात को लगातार जोर दे रहा हूँ क्योंकि नक्सलियों का महासचिव बनाने के लिए नक्सलियों को एक कांग्रेस करनी पड़ती है, एक बैठक करनी पड़ती है, जिसके बाद सारे पोलित ब्यूरो, सारे सेंट्रल कमेटी मेंबर मिलकर ये तय करते हैं कि कौन बनेगा उनका नया महासचिव। ऐसे में
अब नक्सलियों के पास वो क्षमता नहीं बची है कि वो एक साथ बैठकर इस बात पर चर्चा कर पाएं कि अब उनका अगला महासचिव कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व संकट से अब पूरा नक्सल संगठन जूझ रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में कभी इनका महासचिव मारा जाएगा। हाँ, सेंट्रल कमेटी या पोलित ब्यूरो मेंबर्स के मारे जाने की खबर जो है वो हम बताते रहेंगे। दूसरी बात कि अधिकांश लोग के मन में एक सवाल था कि कौन है बसव राजू। लोगों ने हिड़मा के नाम का बहुत हवा सुना है, हिड़मा बहुत बड़ा नक्सली है। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं कि बसव राजू जब केंद्रीय सैन्य आयोग का प्रमुख था, यानी 2018 से पहले, तो 2014 या 15 के आसपास उसने पहली बार बटालियन नंबर 1 का गठन किया, जिसका लीडर बनाया हिड़मा को, और उसके बाद ही सारे बड़े हमले जो है वो हिड़मा ने किए, और जिसके बाद हिड़मा का नाम हमने सुना है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि बसव राजू एक ऐसा नक्सली था। संजय आपको रोकूंगा, तैयार की है संजय रोकूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बात की जब विस्तार न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की संजय, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे फोन करके पूछा कि भैया ये बताओ, अब हिड़मा से भी बड़ा है क्या ये बसव राजू। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है, क्या भैया ये हिड़मा से भी बड़ा नक्सली है, और क्या हिड़मा नक्सली है, क्योंकि अभी भी इसके पास केंद्रीय सैन्य आयोग का की जिम्मेदारी थी, उसका प्रमुख था। ऐसे में ये बसव राजू ही हिड़मा को बताता था कि आपको अब क्या करना है, यानी कि हिड़मा को कमांड देने वाला नक्सली जो है उसे फोर्स ने मार दिया है। इससे बड़ा कोई नक्सली फिलहाल भारत में नहीं है, उम्र के लिहाज से, इसके पद के लिहाज से या इसके अनुभव के लिहाज से। ये वो नक्सली है, जब लिट्टे पहली बार बस्तर आया, जब इसने यहाँ आकर नक्सलियों को आईडी लगाने की ट्रेनिंग दी, तो ये पहला नक्सली था जिसने वो ट्रेनिंग ली, और ये इतना माहिर था आईडी लगाने में कि हम जितने भी बड़े धमाके बस्तर में सुनते आए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा नाम रहा है बसव राजू। इसने 1000 से ज्यादा नक्सलियों को ट्रेनिंग दी आईडी लगाने की। संजय, अब एक बात तो आपने बता दिया कि ये हिड़मा को बताता था कि क्या करना है, लेकिन अब हिड़मा का क्या होगा? एक सवाल और है, ये सब आम जनमानस के सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब हिड़मा का क्या होगा? क्या अब हिड़मा ही लीडर बनेगा? क्या हिड़मा ही नक्सली संगठन को आगे ले जाएगा, या फिर हिड़मा सरेंडर कर देगा? संजय, हिड़मा सरेंडर कर देगा। हिड़मा का क्या होगा? अगली लाइन मेरी यही है, हिड़मा का क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अधिकांश जन के मनों में ये सवाल होगा। मैं इसका जवाब बहुत साधारण भाषा में दे दूं कि हिड़मा से बहुत ऊंचे कैडर के नक्सली अभी भी मौजूद हैं, जो उससे बहुत पहले से सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हिड़मा बंदूक चलाने में बेहतर था, उसने बटालियन नंबर 1 को लीड किया। यही वजह है कि हर बड़ी घटना के बाद उसका नाम आया और उसके नाम का इतना बड़ा हवा तैयार हुआ। लेकिन हिड़मा बौद्धिक तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वो इतने बड़े नक्सल संगठन को चला पाए। यही वजह है कि हिड़मा उसी जगह पर रहेगा। हमने पिछले दिनों एक खबर ही ब्रेक की थी कि हिड़मा भी बीमार चल रहा है। देखिए, नक्सल संगठन को पुलिस तो अब ढेर कर ही रही है, नक्सल संगठन प्राकृतिक तौर पे भी बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है। इसके बड़े लीडर्स जो हैं वो प्राकृतिक तौर पे इतनी उम्र उनकी बढ़ चुकी है कि वो बीमार हो गए हैं, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। हिड़मा भी उनमें शामिल है। हिड़मा के बारे में एक जानकारी आई थी कि उसे पैरालिसिस अटैक आया था, जिसके बाद उसके चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत है। यही वजह है कि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि नक्सली संगठन नेतृत्व संकट से जूझ रहा है, और जब आज सबसे बड़ा उनका लीडर मारा गया है तो यकीनन 10 दिनों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर देश देखने वाला है। क्योंकि अब नक्सलियों के आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और मैं इसी के इर्द गिर्द आपको लाना चाह रहा था कि हिड़मा का क्या होगा, आपने ये बता दिया, और बहुत बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन मृगेंद्र के पास चलूंगा, मृगेंद्र जी से समझूंगा कि जब इतिहास लिखा जाएगा, मृगेंद्र जी, जब हम कह रहे हैं कि मैं और संजय जो बातचीत कर रहे हैं, 10 साल तक आपने सरकारों को, पार्टियों को, बल्कि इससे भी ज्यादा साल, मुझे करेक्ट कीजिएगा, आपने कवर किया है। स्टेट पॉलिटिक्स को आपने बहुत करीब से कवर किया है। नक्सल के खिलाफ बन रही हर रणनीति को आपने बहुत करीब से कवर किया है। उन तमाम जिम्मेदारों से आपने 10 सालों में बात की है जो नक्सलवाद के खात्मे का ब्लूप्रिंट बना रहे थे। आज जब हम ये खबर बता रहे हैं मृगेंद्र जी, आज हम जब इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि विष्णुदेव साय की सरकार, डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प, अमित शाह की गारंटी को किस तरह से याद किया जाएगा छत्तीसगढ़ में आज के दिन,
जब बसव राजू का खात्मा हुआ है। मृगन जी, देखिए, विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने 20 गारंटी दी थी और वो मोदी की गारंटी थी, लेकिन उसमें सबसे मजबूत गारंटी थी नक्सलवाद के खात्मे की, और आज वो होता नजर आ रहा है 90%, क्योंकि बसव राजू के बाद नक्सली, जैसा संजय जी ने भी बताया, कि या तो आत्मसमर्पण करेंगे या मारे जाएंगे, और सरकार की भी यही कोशिश है। तो इतिहास में दर्ज होगा कि छत्तीसगढ़ में वो सरकार कौन सी थी, केंद्र में कौन सी सरकार थी, और जिस सरकार ने 30 साल पुराने नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर टोटल गारंटी की बात की जाए तो सिर्फ उसमें अगर एक गारंटी भी पूरी होती है, हालांकि सरकार ने बहुत सारी गारंटियां पूरी कर दी है, लेकिन अगर एक गारंटी पूरी होती है कि नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, बस्तर से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, बस्तर के टूरिज्म और बस्तर के आदिवासी शांति और विकास के रास्ते पर चलेंगे, तो ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत गारंटी होगी। और यही गारंटी 2000 आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें इसी गारंटी को लेकर बीजेपी पूरे देश में जा सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, आर्टिकल 370 का जिक्र बीजेपी करती है, 3 तलाक का जिक्र करती है, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद रहेगा। और ये लोकसभा चुनाव में घर घर तक जाकर बीजेपी ये बताएगी कि हमने 30 साल पुराने जख्म को पूरी तरह खत्म कर दिया, बस्तर को शांति और सौंदर्य के रूप में हमने विकसित करने का जो प्रण लिया था वो पूरा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर भी है। और आप सामाजिक रूप से भी देखें, बस्तर के लोग शांति की, जिस शांति की बात करते थे, जिस शांति की डिमांड करते थे, आज वो पूरी होती नजर आ रही है। अंदरूनी इलाकों में जो नदी और पहाड़ के बीच रहते हैं मृगन जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, कि जब अगला चुनाव किस साल होगा, 2023 28 में होगा ना, जब चुनाव होगा अगला, तो जो भी नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का और वोट मांगने जाएगा, तो सबसे पहले वो यही कहेगा, छत्तीसगढ़ की धरती से नक्सलवाद को खत्म किया है हमने। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा अपील करने वाली बात होगी पूरे बस्तर में, क्योंकि बस्तर ये तय करता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी। और जब ये कहा जाएगा कि हमने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म किया है, तो उस पर मुहर लगेगी, क्योंकि हम सब ऐतिहासिक खबर बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय। आप नजर बनाकर रखिएगा, आप जो भी टाइप कर रहे हैं जल्दी में मैं देख रहा हूं, और मृगन जी आप भी नजर बनाए रखिएगा। आप दोनों जो भी इस पर अपडेट होगा, हम पूरी रात जगे हुए हैं, पूरी रात हमारी टीम लगातार लगी हुई है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।